अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर ज़ात कशीम में इस वक्त हम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो इम्तियाज़ हुसैन राजा एडवोकेट हैं और साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, ये बताएँ, अभी चंद दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बात आई कि ये जो रठवा रियाम पुल है ये 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा और जो हुकूमत है ये 2026 तक है। आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई हुकूमत की तरफ से चाल है या वाकई 2027 तक ये मुकम्मल हो जाएगा? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अहम मौजू पर ये प्रोग्राम जो है ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तहफ़्फ़ुज़ ये है कि ये पुल हुकूमत की जदोजहद से नहीं बन रहा, लोगों की जदोजहद से बन रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, रठवा हरियाम पुल तकमील कमेटी और अंदरून और बैरून मुल्क मीरपुर के रहने वाले लोगों की तवील जदोजहद के एवज़ इस पुल के हवाले से फ़ंड वागज़ार हुए हैं। तो हुकूमत को भी इसका क्रेडिट लोगों को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि ये 2027 वाली बात है, 2026 में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। पहले भी ये मनसूबा इतना लंबा हुआ, जबकि अब ये सिर्फ कुछ 100 फुट की बात है। जो कुछ 100 फीट की बात है वो 3 साल पर ले गए हैं। लोग मुतमईन नहीं हैं, लोग बार बार इफ्ता के अमल से तंग आ चुके हैं। तो लोगों के इस पर बड़े से तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत को इसको क्लियर करना चाहिए। अगर वो नहीं क्लियर करेंगे तो इससे बदगुमानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, ये बताएं, ये जो पुल जब तक मुकम्मल नहीं होगा, क्या ये ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है उनके सामने एक नेगेटिव इमेज नहीं जा रहा हमारे मुल्क का? जी, ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज आ रहा है, क्योंकि ये पुल वफाक पाकिस्तान ने मंगला डैम तोसी के एवज़ बना कर देना था। अगर वफाक अपने वादों की पासदारी नहीं करेगा तो फिर रियासत पर से लोगों का एतबार जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये रियासत की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जो वादे भी करें वो सोच समझ कर करें। उन्होंने लिख कर मायदा किया है 27 जून 2003 को, उस मायदे पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। तो ये अंदरून मुल्क रहने वाले रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे और बैरून मुल्क रहने बसने वाले तारकीन वतन हर दो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो है ना वज़ार करते हैं। अच्छा, इसी पुल के साथ साथ देखा जाए अभी ओवरसीज़ की तरफ से एक और उनका आ रहा है कि एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल वो भी कायम किया जाए मीरपुर में, क्योंकि इनको इस्लामाबाद लाहौर से ट्रैवल करके आना पड़ता है। इस वजह से आप क्या कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे से? एयरपोर्ट तो आज़ाद कश्मीर में कोई भी नहीं है, एक जो है ना वो भी नहीं है। दूसरा, आप जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ आप जाएंगे तो आपको सारी गाड़ियाँ जो है वो ये मीरपुर के लोगों की नज़र आएंगी, कोटली के लोगों की नज़र आएंगी। वो जो जहाज़ से लोग आने वाले हैं उनमें से अक्सरियत यहाँ के लोगों की। तो मीरपुर के अंदर एयरपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना एयरपोर्ट का ना होना, रेलवे लाइन का ना होना, किसी बड़े अस्पताल का ना होना, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। इस तरफ हमें जो है ना वो जाना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप भी पहले सदर रहे डिस्ट्रिक्ट बार के, फिर कामरान तारिक साहब आ गए, आपके दौर में भी और उनके दौर में भी तहरीक चलती रही, पुल के हवाले से भी और भी काफ़ी मसाइल थे। तो अभी तक उन मसाइल में से आप क्या समझते हैं कौन कौन सा जो हल हो चुका है? उस तहरीक के नतीजे में ये बिजली का बड़ा सारा मसला हल हुआ है। आटे की सब्सिडी लोगों को मिली है। ये रठवा हरियाम ब्रिज के जो है ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसके पैसे मंजूर हुए हैं। वो तहरीक तो बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। उसमें सारे लोग जो है ना खराई तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी और है, पहली दफ़ा बिला तखसीस कबीला, सियासी जमात, इलाका जिसमें मीरपुर, रावलाकोट के लोग, मुजफ्फराबाद के लोग बटे हुए थे, तकसीम थे, उस तकसीम से निकल कर एक रियासत की, एक कौम के तौर पर लोगों की शनाख्त हुई है और यूनाइट हुए, लोग मुत्तहिद हुए और कौमी इशू पर लोगों ने एक मुश्तरका मुतफ़िका लायामल न सिर्फ ये कि मरतब किया बल्कि उस पर इकट्ठे हुए। तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी कामयाबी है आने वाली नौजवान नस्ल के लिए। अच्छा, ये जो रठवा रियाम पुल है, इस पे अगर बात की जाए तो
इसके वजह से आप अभी क्या कहते हैं, ये जो हुकूमत है ये इसी पुल को लेके आगे इलेक्शन लड़ने के लिए अपना किरदार अदा करेगी? हुकूमत ने इसी तरह का तासर देने की कोशिश की है, लेकिन ये जितने भी सियासी ज़ोमा हैं लोग उनसे मुतफिक नहीं हैं। क्योंकि अभी कल की बात है, 11 मई की बात है, कि जब लोग इस पुल के लिए तहरीक चला रहे थे, लोग जो है ना आटे की सब्सिडी के लिए बात कर रहे थे, जब लोग बिजली बिला से मतलब बात कर रहे थे, तो हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या था? हुकूमत लोगों को जेलों में भेज रही थी, हुकूमत लोगों को डंडे मार रही थी, हुकूमत लोगों को कत्ल कर रही थी। तो उस वक्त तो वो इसके मुखालिफ नज़र आते थे। ये हुकूमतों के काम थे, वो जो अवामी नुमाइंदगान जितने भी थे वो क्या करते, इस मसलों को हल करवाते, वो हल करवाने में नाकाम रहे। इसलिए ये तो उनके गले पड़ जाएगा, ना कि उनको क्रेडिट दिया जाएगा। अच्छा, ये जो इलामा इकबाल रोड है, जैसा कि अभी इस पे काम शुरू हुआ, लेकिन अभी देखा जाए ये कलियाल चौक से लेके आगे नांगी तक इसका कुछ हिस्सा बन चुका है, कुछ अभी रहता है। क्या ये दोबारा कोई रुक गई है या पूरी रोड मुकम्मल की जाएगी? ये बिल्कुल छोटी सी सड़क है और कई सालों से वादे वाइद किए जा रहे हैं। काम भी शुरू होता है 100-200 गज, फिर बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है, फिर बंद हो जाता है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और लम्हा फ़िक्रिया है कि इतनी सारी सड़क जो बुनियादी ज़रूरत है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आकर कई बार इसका ऐलान कर चुके हैं। वो बाहर मीरपुर में आए थे, उन्होंने कहा ये काम अब शुरू होगा। वो चकसवारी में आए, इस्लामगढ़ में आए, उन्होंने वहाँ भी इसकी बात की। जो हल्का एमएलए है वो भी बात करता है, लेकिन ये छोटी सड़क मुकम्मल नहीं हो रही। ये बड़ी सारी एक मजाक वाली बात है। अवामी नुमाइंदों की जो कारकर्दगी है उस पर बड़े सारे सवालिया निशान। आप आखिर में क्या पैगाम देते हैं नौजवान नस्ल को इस प्रोग्राम के हवाले से? नौजवान नस्ल से मतलब तो मैं यही बात करूँगा कि ज़िंदगी बगैर नज़रिए के ऐसे ही है जैसे बिना तेल के चिराग। नौजवानों का कोई ना कोई नज़रिया होना चाहिए, जिसको भी वो दुरुस्त समझते हैं उस नज़रिए पर ज़िंदगी बसर करें। बगैर नज़रिए के ज़िंदगी बसर ना करें, उसके बगैर नज़रिए के ज़िंदगी बसर करेंगे तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरा उनसे यही मुतालबा और पैगाम है कि किसी न किसी नज़रिए के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है ना तरतीब दें। अच्छा, हर बंदे की जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कोई ऐसा उसके साथ इशू हुआ होता है कि वो उसी को लेके आगे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। आप कोई अपनी ज़िंदगी में से पैगाम देना चाहें? अपनी ज़िंदगी में से ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको मुख्तसर करते हैं कि बुनियादी तौर पर मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वास्ता पड़ा है, वो ये है कि इंसान इस कायनात में अफजल है, बेहतरीन मखलूक है, कुदरत का शाहकार है। वो जैसा कैसा जो कोई भी है, जहाँ कहाँ का भी रहने वाला है, उसकी शक्ल अक्ल जो जिस तरह की भी है, हमें इंसान का एहतराम करना चाहिए। अगर हम इंसानियत का एहतराम करने पर आ जाएं तो ये दुनिया एक जन्नत का गहवारा बन सकती है। और हमने देखा है कि इस दुनिया के अंदर जो बसरे बेकार है वो इंसान एक दूसरे के खिलाफ, वो हसद की बुनियाद पर, वो बुग़्ज़ की बुनियाद पर, वो गलतियों की बुनियाद पर इंसान के ख़िलाफ़ जो है एक जंग जारी रखे हुए हैं। उसके नतीजे में इंसान कहीं खसारे में जा रहा है। अगर इंसान इस सोच से निकल आए और इस सोच पर आ जाए कि हर दूसरा इंसान अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतरीन मखलूक है और अल्लाह ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से बनाया है, तो उससे फिर जो है ना वो अमन, आश्ती, सुलह और सुख का पैगाम जा सकता है। अच्छा, ये जो पुल है अगर ये मुकम्मल ना हुआ तो आप लोगों का उस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? थोड़ा सा अगर उस पर बात कीजिए। पुल अगर मुकम्मल नहीं होता फिर जो है ना वो स्टेट लेवल पर लोगों के साथ धोखा होता है। तो इस पर रद्द-ए-अमल जो पहले 11 मई का है वो याद रखना चाहिए। उससे सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और रियासत चलाने वाले जितने भी अदारे हैं उनको लोगों के एतमाद को किसी सूरत भी मजरूह नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर इम्तियाज़ हुसैन राजा एडवोकेट साहब साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार के ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे हमने बात की रठवा रियाम पुल के हवाले से, जाना
और भी चंद मसाइल से उनके बारे से भी बात की। अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।